गैंगस्टर सुखदूल मारा गया। अज्ञात हमलावर आखिर किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया ये तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन कनाडा में एक और गैंगस्टर सुखदूल के मारे जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है विनिपेग में गोली लगने से जान गई है। आपसी रंजिश के चलते ये पूरा हमला हुआ था जिसमें सुखदूल सिंह की हत्या कर दी गई है। हालांकि इससे पहले एक और केस सामने आया था जिसमें खालिस्तानी समर्थक की हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर कनाडा की सरकार ने भारत सरकार पर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे और अब उसके बाद ये एक और घटना। हालांकि इस मामले में ये बात साफ है कि ये आपसी रंजिश के चलते, गैंग वॉर के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी उन अज्ञात हमलावरों की जांच की जा रही है, तलाश की जा रही है। जो तीसरे नंबर पर जो आप शख्स देख रहे हैं वो 33 नंबर के साथ, उसका नाम है सुखदूल सिंह। यही सुखदूल सिंह है जो कि गैंग वॉर में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंगस्टर था खुद भी और आपसी गैंग वॉर के चलते इसकी हत्या कर दी गई है। कनाडा से ये बड़ी खबर। और अनुज ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अनुज, सुखदूल सिंह की आपसी रंजिश में हत्या करने की जानकारी है और क्या अपडेट से इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, ये बात सामने आ रही है कि आपसी रंजिश की वजह से ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अगर बात किया जाए तो एनआईए जो है वो अनुज से संपर्क टूट गया है, उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले हमने भी कई तस्वीरें देखी थी अनुराग, कनाडा में खास तौर से किस तरह से खालिस्तानी या फिर गैंगस्टर्स का एक तरह से गढ़ और बहुत मजबूत ग्रुप वहां पर बहुत एक्टिवली वर्क करता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि हाल ही में जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, कनाडा और भारत के रिश्तों में किस तरह से तल्खी नजर आ रही थी। जो आरोप लगाए गए थे, कथित आरोप के चलते भारत पर जो निशाना साधा गया था, अब वही एक और सुखदूल सिंह की हत्या कर दी गई। अब नैना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इसमें यह भी है कि क्या कनाडा सरकार का रुख होता है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह से आपसी रंजिश में ही मारे जाने की खबर सामने आई थी खालिस्तानी समर्थक की, लेकिन उसे लेकर कनाडा ने भारत सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। अब यहां पर सुखदूल सिंह मारा गया है और बताया जा रहा है कि ये एनआईए की लिस्ट में वांटेड था, यानी कि एनआईए की लिस्ट में ये मोस्ट वांटेड था। देश में इसकी धरपकड़ के लिए कवायदें की जा रही थी, लेकिन कनाडा में गैंग वॉर में ये मारा गया। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, सुखदूल सिंह के बारे में क्या जानकारी, और जो कि जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है कि एनआईए की लिस्ट में ये मोस्ट वांटेड था, यानी कि देश में भी इसको लेकर कार्रवाई की जानी थी। जी निश्चित तौर पर एनआईए की लिस्ट में ये मोस्ट वांटेड था और एनआईए जो है इसको लेकर बाकायदा एनआईए ने इसको लेकर एक तरीके से कहा जा सकता है कि इनाम भी घोषित कर रखा था और इसको लेकर बाकायदा इसके जो लोग थे उसको उस पर छापेमारी में एनआईए की टीम जो है वो करती आई है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, बताया यही जा रहा है कि आपसी रंजिश गैंगवार का ये नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जांच एजेंसी है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये उनकी हिटलिस्ट में था। इसको लेकर तमाम जगहों पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसके जो गैंगस्टर थे, इसके जो माथक काम करने वाले जो लोग थे, उन पर शिकंजा इसको लेकर कसा भी गया था और बाकायदा इंटरपोल से भी इस बाबत जो है संपर्क किया गया था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय जांच एजेंसी के हिटलिस्ट में ये था, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया गैंगवार में बताया ये जा रहा है कि इसकी हत्या की गई। ठीक है अनुज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ए कैटेगरी का ये गैंगस्टर बताया जाता है जो कि पंजाब से 2017 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर फरार हुआ था। कई मामले, आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं और कल रात में 15 राउंड गोलियां इस पर दागी गई, उसकी हत्या कर दी गई।